स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। रूस को एक बड़ा खजाना मिला है। इस इलाके में रूस को करीब इतना खजाना मिला है कि सऊदी अरब के पास जितना है उससे डबल, और रूस की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। लेकिन ये खजाना अकेले नहीं आया है, बल्कि इस खजाने के साथ साथ एक बहुत बड़ा युद्ध भी निकलकर सामने आया है। अब इसी बीच राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन पुतिन के एक सलाहकार ने कहा कि इस बार राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना कुछ बहुत बड़ा होगा। आखिरकार क्या बड़ा होने जा रहा है, वहीं रूस की तरफ से इसकी शुरुआत भी होती हुई दिख रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। एप्पल के एक्शन रूस के लिए खास तौर पर भारत को क्यों कहा है कि एक्सपोर्ट रोक दो, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग दोनों एक दूसरे की दोस्ती की कस्में खाते हैं, लेकिन दोनों के ही मन में एक संदेह है। और ये चीज हमने देखा था जब रूस की एक खुफिया रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में रूस की ही एजेंसी ने कहा था कल की डेट में चाइना हमारे लिए खतरा बन सकता है। चाइना हमारे कई इलाकों पर दावा करता है और उसके लिए वो अपनी तैयारियां करता है। अब ये चीज भारत के साथ नहीं है। भारत और रूस तब से दोस्त हैं जब सोवियत संघ था। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि 1971 में रूस ने भारत की मदद करी और ये बहुत बड़ी मदद थी। नहीं, इससे पहले भी एक बार हो चुका है 1955 में। और 1955 में तब हुआ जब गोवा, दमन, दीव पुर्तगाल के कब्जे में थे। पुर्तगाल जिसकी कॉलोनी था ये इलाका, भारत तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन गोवा, दमन, दीव ये पुर्तगाल के कब्जे में थे। भारत ने आर्थिक नाकेबंदी लगाई थी और पुर्तगाल ने यूएन में जाकर शिकायत कर दी थी। और पश्चिमी देश यूएस, यूके, फ्रांस पुर्तगाल के साथ थे। और उसी समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव भारत आए थे दौरे पर, और यहाँ पर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि सोवियत संघ गोवा सहित जो भी दमन दीव के इलाके हैं, इन सब पे भारत के हक का समर्थन करता है। ये घोषणा भारत को नैतिक और कूटनीतिक ताकत दे गई थी। सोवियत संघ ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पुर्तगाल के प्रस्ताव को वीटो से रोका था, जिससे भारत की जीत आसान हो गई थी। और ये वो समय था जब शीत युद्ध का दौर था। वैसे बहुत सारे ये लोग कहते हैं, कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक कहानी बड़ी चर्चा में आती है। चेन्नई में कहा जाता है कि उस समय सोवियत क्रूजर भारत भेजा गया था, खास तौर पर चेन्नई, और उस जहाज के अंदर कथित तौर पर सोना और हथियार थे, खास तौर पर गोवा लिबरेशन ऑपरेशन की मदद के लिए। हालांकि ये कितना सच है इसका कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो स्थानीय बुजुर्ग लोग हैं वो इन बातों को कहते हैं। तो भारत और रूस की दोस्ती कुछ ऐसी रही है। अब इस बीच राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं, लेकिन भारत आने से पहले ही एक घोषणा होती है। क्या घोषणा होती है? सबसे पहले तो वो भेजते हैं अपने बेहद खास, राष्ट्रपति पुतिन के बेहद नजदीकी निकोलोई को, और निकोलोई भारत से कहते हैं कि हम समुद्री सहयोग करेंगे, शिप बिल्डिंग पर आगे बढ़ेंगे, ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करेंगे। रूस के ऊपर तेल को लेकर अभी प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन अब एक नए इलाके का ऐलान हो रहा है। हालांकि इस ऐलान के पीछे एक बड़ी कहानी है और लंबा चौड़ा प्लान भी दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, राजनाथ सिंह, इन्होंने भी कहा कि हाँ जी, हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और इस प्लान में हम क्या कर रहे हैं, हम ग्लोबल हब बनना चाहते हैं, शिप बिल्डिंग और समुद्री खोजों का। ये बात और ये टॉपिक ना अभी हल्की लग रही होगी, लेकिन ये हल्की है नहीं, क्योंकि प्लान इससे कहीं आगे है। भारत और रूस के बीच में आज से ही EAEU की बातचीत शुरू हो रही है। अब ये कौन है? ये दरअसल रूस हैं। रूस के साथ आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान ये देश इसमें शामिल है। इनके साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत कर रहा है। अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी बढ़त होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से टैरिफ का बुलबुला अभी भी हटा नहीं रहे हैं, जबकि भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया है, फिर भी टैरिफ बना हुआ ही है।
ये ट्रेड एग्रीमेंट अगर फाइनल हो जाता है तो रूस के साथ साथ इन 3 देशों के साथ भी भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलने लगेंगे और भारत यहाँ व्यापार व्यवसाय करने लगेगा। राष्ट्रपति पुतिन आएंगे तो कुछ चीजें तो साफ साफ कही गई कि भारत को ऑफर कर सकते हैं सुखोई 57, भारत को ऑफर कर सकते हैं S-500 कि ये सारी चीजें यहीं पर बने, भारत में ही बने। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन एक और चीज ऑफर कर रहे हैं और इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है, जिसमें भारत जहाजों का निर्माण करेगा और हर तरह के जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी से लेकर मदद रूस देगा। कहें तो रूस और भारत दोनों मिलकर भारत के अंदर कई तरह के जहाज बनाएंगे, जिसमें बर्फ काटने वाले जहाज भी हैं शामिल। अब इनका लंबा प्लान क्या है? पहली बात तो ये, रूस की अगर बात करें तो रूस भी आज की डेट पर अगर किसी पे भरोसा करता है तो वो भारत पे भरोसा करता है और यही वजह है रूस ने इस बात को कहा भी था कि भारत जो चाहे, सुखोई 57 चाहे, स्टील्थ टेक्नोलॉजी चाहे, हम देने को तैयार हैं। और लंबी प्लानिंग रूस की कई क्षेत्रों को लेकर है। आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर रूस काफी सालों से खोज करता आया है। ये इलाके इतने दुर्गम हैं कि यहाँ जाना आसान नहीं रहा है, तो रूस ने टेक्नोलॉजी विकसित करी और बनाया इन जहाजों को जो बर्फ को काट सकते हैं और आज की डेट में उसे एक फायदा भी हुआ है। रूस ने वेडल सागर के नीचे जो ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में आता है, ऐसा माना जाता है, 511 अरब बैरल तेल के विशाल भंडार की खोजना करी है। अब ये इतना बड़ा भंडार है कि सऊदी अरब के 260 अरब बैरल से दुगना है। और बात करें तो माना जा रहा है कि अगर देखें अभी जो तेल का दाम है $78 प्रति बैरल, उस हिसाब से कितने का खजाना है? $40 ट्रिलियन से ज्यादा का खजाना है। अब $40 ट्रिलियन बहुत बड़ी रकम हो जाती है, तब तो रूस निकालने लगा होगा। नहीं, अभी रूस इसे निकाल नहीं रहा है। पहली बात तो ये इलाका ऐसा है जहां चिली भी अपना दावा ठोकता है, अर्जेंटीना भी अपना दावा ठोकता है और यूके भी अपना दावा ठोकता है। हालांकि खोज रूस ने करी है। वहीं दूसरी तरफ अभी अगर इस तेल को निकाला जाए तो इस तेल को निकालने में अच्छा खासा खर्च हो जाएगा, $150 से $200 प्रति बैरल, जो अभी घाटे वाला सौदा है। लेकिन साल 2040 के बाद इस तेल के लिए रेस शुरू होने वाली है और इसे हासिल करना चाहेगा हर देश। और रूस क्या कर रहा है? भारत के साथ मिलकर तैयारी कर रहा है ब्लू इकोनॉमी की, खास तौर पर जहाजों की, ताकि इस क्षेत्र में भी भारत रूस की मदद कर सके। यहाँ 2 स्टेशन भारत के हैं, 5 स्टेशन रूस के हैं अंटार्कटिक क्षेत्र में। वैसे भविष्य की लड़ाई जो होने वाली है वो समंदर में होने वाली है, ये तय है। इसलिए भी ये जो ऐलान है रूस और भारत का, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भविष्य को देखते हुए। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।